Okay, good. You have to turn on your camera but turn off your microphone. Okay, beta? And wait for some time. Let me start recording. Okay, recording started. So first let me take your attendance. How many have joined? 18. What is the strength of your class? Any one of you tell? How many Ma'am, students near are there? 34 students. 34. So out of 34, only how many have joined? 17. 17 have joined. मैम शायद 27 होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो चले गए क्लास से. Okay, don't worry, I will check first attendance. Okay. So let me read your name one by one. Abhinav Singh. Say Sai Ram beta, one by one. Sai Ram, ma'am. Aniket. Sairam ma'am. Ankush. Sairam ma'am. Ankush, where is Ankush? Ankush, again say Sai Ram. Sairam ma'am. But you are not visible beta. Sairam ma'am. Akhil, हाँ Sai Ram beta. Ankush, you are not visible. Turn on your camera. Ma'am, my camera is open. रुको, let me. Ankush Yadav. Okay. Yes. Now you are visible. Arman. Present ma'am. Arman Shivhare. Present ma'am. अरमान. अरमान कहाँ पे? दिख नहीं रहा मुझे. शाहिद, कैमरा ऑन कर बेटा. सबका नाम लेके नहीं बोलना मुझे. मैम ऑन है मेरा. बट तू दिख नहीं रहा. हाँ, आप दिख रहा है. ओके. नियति. हाँ, यस. प्रणव. वेदांती. हाँ, नियति का हो रहा है. वेदांती. Sairam ma'am. हाँ बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा बेटा. कृतिका. ब्रिजेश. अभिनव. Sairam ma'am. साईराम. Sairam ma'am. कृतिका का भी टर्न ऑन नहीं हुआ कैमरा. Ma'am, can you see my ma'am? Can you see my face? Yes बेटा, yes, you are visible बेटा, no problem. Aniket. Aniket, you are not visible. Yes ma'am. Sahil. Present ma'am. Turn on your camera बेटा first. मैम किया हुआ है पर इधर थोड़ा अंधेरा हो रहा है. अंधेरा ऐसा हो रहा है कि तेरा फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा. इतना ज्यादा अंधेरा हो रहा है कि तेरी फोटो दिख रही है, वो एरोप्लेन समथिंग. हाँ, अब दिखने लगी. Ma'am, Free Fire का फोटो है मैम. जो भी, आई डोंट नो बेटा, ये आप लोग ज्यादा जानते हो. हाँ, अभिनव सिंह. अभिनव सिंह का ए दिख रहा है. अभिनव, वेयर आर यू? टर्न ऑन. Hello, Sai Ram, ma'am. यू आर नॉट विजिबल बेटा. साई राम. हाँ, नाउ यू आर विजिबल. गुड. गीतिका साहू. Sairam ma'am. साई राम बेटा. कृतिका चौहान एंड वेदांती. टू आर लेफ्ट. Sairam ma'am. हाँ, ओके, नाउ यू आर विजिबल. तू कृतिका, क्लास में अभी तू अकेली बैठी होगी ना? मास्क क्यों लगाया है? No ma'am. और कौन है साथ में तुम्हारे? दीदी. तो तुम्हारी दीदी होगी ना? हाँ. तो फिर एक ही घर में रह के मास्क क्यों लगाना? मैम मेहमान आए हैं ना. अच्छा, तब तो ठीक है. ओके, गुड, वेरी गुड. सो सिंसियर, वेरी गुड. Then no problem. Okay, so welcome back after a long time. I hope you must have enjoyed your holidays. Have you? Yes ma'am. Ma'am. Yes ma'am. Okay, very good. But from today onwards,
You should be serious in your studies. Okay, beta? Yes, ma'am. Okay, ma'am. And every day you have to complete your homework within a given time limit. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Who is saying okay, ma'am? I'm Akhil. Akhil. अखिल, रिमूव कर दूं क्या तुझे मीटिंग से? अच्छा लगता है कि वेकेशन में ये क्या था अरे उसमें मैम सीरियल नहीं। चिंगो मिंगो, वो क्या क्या था वो छोटे बच्चों का, क्या था वो? कुछ कार्टून आते ना, एक आध के नाम बताओ। अरे कुछ कार्टून्स के नाम बताओ टीवी में। शिनचैन। मैम मैं तो शिनचैन देखता हूँ। चिंग चैंग, हाँ वही चिंग चैंग। अच्छा, इसीलिए चिंग चैंग जैसे बिल्कुल वैसे मैं। अरे मैम शिनचैन केजी मैम, में पहुंचे। चिनचैन नहीं, अरे शिनचैन। जो भी है, आई डोंट नो बेटा, सिंचन विंचन जो भी है। ओके, इसीलिए अखिल केजी क्लास की जैसे बोल रहा है। यस मैम, ओके मैम, ओके अरे ओके मैम ओके। थोड़ी मस्ती करने की कोशिश कर रहा था, आपने तो अच्छा मूड ही अच्छा, खराब कर चलो दिया। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सो बट फर्स्ट वी विल डू अ क्विक रिवीजन, ओके? And in last 10 minutes I will explain you that from tomorrow onwards how to join your class by using Google Classroom. ठीक है? So let me share my screen first. Ma'am, homework, holiday homework. Holiday homework I will check, but you have to send your holiday homework in Google Classroom. So tomorrow you can send, no problem. Okay, ma'am. मैम गूगल क्लासरूम क्या हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, वो मैं बताऊं बेटा, जब लास्ट में 15 मिनट्स रह जाए तो कोई मुझे एक रिमाइंड करा देना। Okay, now any one of you tell, is screen visible? Yes, ma'am. It's Yes, visible. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now you have to solve these questions one by one. And first question goes to Akhil. Akhil. Yes, ma'am. Ma'am, from question number 12th. No. Wait. Let me increase its size first. मैम मैं तो मैंने पहले से करके रखे हैं ये वाले क्वेश्चन। Very good. Good. So question number, these questions are very simple, no problem, MCQ type questions. And simply how to rationalize denominator. Yes, ma'am. Did I explain you before holidays how to rationalize any denominator of any Yes, ma'am. irrational number? Yes, ma'am. Okay, good. So first question number 13. Akhil, you all have to solve this 13th question, but the first chance will be given to Akhil for replying this answer. Okay, start solving this 13th one. Okay, ma'am. Done? Ma'am, just a second. I think, ma'am, 1 upon 2 into 3 minus 2 root 2. Which one? A, B, C, D, which part is correct? Ma'am, A. Okay, now let me check. Okay, और कोई जिसको डिफरेंट आंसर लग रहा हो? Ma'am, D. 3 plus 2 root 2. Okay, last option. Okay, other than A and D, anyone who want to choose मैम other than ऑप्शन A डी। and D? Option Ma'am, D. D. Oh, D. Okay, so 3-4 students are saying D. Now let me check. Wait. 1 upon root 9 minus root 8. 1 upon root 9 minus root 8. Is this question correct?
चेक करो Yes, जरा. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, what is the question? In question, it is given that you have to rationalize. And I have already explained that in denominator, if there is a minus sign, so in case of how to rationalize, simply you have to change this sign. ऐसे ही बताया था, याद है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे √9 minus √8, it means you have to multiply numerator and denominator by √9 plus √8. It means next step will be √9 plus √8 inside bracket, and what is actual numerator? 1. So 1 into this, and you have to multiply this in denominator also. So √9 minus √8, and this will be multiplied by √9 plus √8. This is first step. Now 1 is multiplied, you will get same answer, √9 plus √8, no problem, upon. आप इसको सॉल्व करो जरा. a minus b, a plus b, क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो. 9 minus 8. Ma'am, A square minus B square. मैम 9 हाँ, minus a, 8. yes, a minus b, a plus b, a square minus b square, and what is a? √9. √9 से एक काम करो, इसका प्रॉपर लिख दो, √9 स्क्वायर लिख ही दो, माइनस √8 स्क्वायर. आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, यूज a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ब्रैकेट में आप लिख दो, बेटर है. यदि एमसीक्यू है, किसी स्टेप की जरूरत नहीं, आपको सिंपली टिक करना है. बट इन केस यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ प्रॉपर स्टेप, इन ब्रैकेट यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी. नाउ नेक्स्ट स्टेप, √9 को सॉल्व करो जरा इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √9 विल बी 3. 3. Ma'am, 3. 3. करेक्ट है? 3. yes ma'am. Yes, ma'am. 3 Yes, ma'am. plus simplest form of √8. 2 root 2. 2 root. 2. 2 root What? 2. What? So 2, ma'am, 2 root 2 2. √2. देखो 2 root 2. ये तो बेटा 8th 7th वालों को भी आ जाएगा, बिल्कुल 2 √2 सही है. 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और अपन a स्क्वायर √9 स्क्वायर 9, √8 स्क्वायर 8, 3. Out of two same factors, one factor will come outside, so you will get 2 √2. ये देखो एक पेयर ये बना, इस 2 का कोई पेयर नहीं है, तो 2 2s में से 1 2 will come outside, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, so inside you will get √2 upon 9 minus 8 is 1. So directly you can write 3 plus 2 √2. So correct option is D. Akhil. Sorry, अखिल ma'am. अग्रवाल, क्या किया था वेकेशन में? बोल रहा मैंने किया ये क्वेश्चन. हम कॉपी मैम करके रखे हैं. हाँ नहीं बेटा, लेकिन अच्छे से कोई बात नहीं, चलो. लेकिन अब मिस्टेक समझ में आ गई तुम्हें अपनी? Yes, ma'am. हाँ, ध्यान रखना ये. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताते हैं? रुको, ये तो एक जैसा है. ये तो शायद, अच्छा इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप सॉल्व खुद करो. अच्छा पहले खुद ट्राई करो. 18th वन ट्राई करो. मैम थोड़ा 18. जूम कर दीजिए. अच्छा रुको बेटा, थोड़ा मैम नीचे भी कर दीजिए मैम, थोड़ा सा नीचे भी कर दीजिए, दिख नहीं रहा है. 16 तक ही दिख रहा है क्या 3 तक दिख रहा है? रुको, मैम, zoom. थोड़ा नीचे कर दीजिए. हाँ सर मैम, आप ठीक है. वेट मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा. नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड. 18th वन सॉल्व करो. 18 फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन. I can give you one hint. Cube root of 2, you write it in power form. मालूम है ना सबको पावर फॉर्म? जल्दी बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 raised to the power 1 upon 3, 2 raised to the power 1 upon 4, and so on. Ma'am, I got the answer. Okay, good. अभी मैम बोलना मुझे नहीं बेटा. चलो ठीक है, वेट करो थोड़ा, ये आंसर मत बोलना कुछ. ओके. मैम मुझे भी मिल गया था हिट को.
Very good. Ma'am, I got the answer. Good. Ma'am, I got the answer. Good. What is the correct answer? Ma'am, 2. Ma'am, 2. Ma'am, B1. Ma'am, 2. अच्छा चलो रुको Yes, अब ma'am, आपको ही 2. बोलते 2 B1 is correct. B part. Yes, ma'am. B correct है. Ma'am, B correct है. Is there anyone whose answer is other than B? अच्छा रुको अब संजय धाकड़, आर यू देयर बेटा? संजय, यस मैम। ओके आगे तुम्हारा आंसर। नो मैम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैम कैसे करें इसे। बेटा मैम सिंपल है, मैं इसको बताऊं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं लगाना। बताऊं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने 7th क्लास में भी किया है। मैम चलो निनांशा। मैम मैं बताऊं कैसे? मैम निनांशा। अच्छा रुको मैं पूछती हूँ जिससे। Ma'am, Rishika. मैम निनांशा। अच्छा नेम बताओ कितने लोगों को आता है? फर्स्ट टू टेल 1 by 1 योर नेम। नंबर 1 Ma'am, निनांशा, नंबर निनांशा। 2 ऋषिका, नंबर 3 मैम चहित. चहित, नेक्स्ट Ma'am, Akhil. मैम अनिकेत। अखिल, नेक्स्ट अनिकेत, नेक्स्ट Niyati. Ma'am, Pranav. नियति, नेक्स्ट प्रणव। और कोई? बाद में मत करना मैम, हमें चांस नहीं मिला। इज देयर एनीवन हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके 3 3 6 and 1 7, only 7 students. So Chahit, Yes, ma'am. ओके चलो चहित के लिए क्वेश्चन चहित से पूछती, रुको सबसे पहले Hello, क्वेश्चन ma'am. नोट कर लें। यस बेटा, मैम ए ऑप्शन है मैम। ए ऑप्शन, ये कौन बोल रहा है ए ऑप्शन? Abhinav. अच्छा अभिनव इज सेइंग ए ऑप्शन। ओके लेट मी चेक बेटा। सो क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 2 into 4th root of 2 into 12th root of 32 I think. 32. ओके सो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? चहित। Yes, ma'am. मैम 2 को मैम हम 1/3 लिख लेंगे. 2 ऐसे मत बोलो 2 को 1/3 लिख देंगे। इट मीन्स इन Ma'am, प्लेस 2 ऑफ is- यू कैन राइट 1/3 क्या मैम? अकॉर्डिंग Ma'am, टू 2 यू। raised to the power 1/3. हाँ यू शुड से 2 raised to the power 1/3. डोंट से इन प्लेस ऑफ 2 यू वी कैन राइट 1/3. 2 raised to the power 1/3. ओके नेक्स्ट आगे बोलो। मैम 2 raised to the power 1/4. इंटू बोलो, इंटू 2 raised to the power 1/4. Yes, मैम इंटू मैम फिर 2 मैम 2 raised मैम ब्रैकेट के अंदर 2 raised to the power 5. यस मैम फिर उसके बाद इसको मैम इसका रेडिकल हटाएंगे तो 2 मैम उसके ब्रैकेट के वापस मैम ब्रैकेट के अंदर 2 raised to the power 1/12. होल रेज टू दी पावर बोलो, 2 raised to the power 5 बिकॉज 32 को जब आप फैक्टर्स निकालोगे, निकाल के देख लेना 2 2 2 यू विल गेट 2 5 times. It means 32 can be written as 2 raised to the power 5, but here it is given 12th root, so whole raised to the power 1/12. संजय लिसन केयरफुली बेटा, जब भी यहाँ पे कोई नंबर होता है और उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो होल रेज टू दी पावर इसका 1/, लिख देते हैं 1/12, 1/4, 1/3. क्लियर हो गया संजय? यस मैम। यस ठीक है ध्यान रखना बेटा। चलो इसको एज इट इज अभी वैसी रहने दो। 2 raised to the power 1/3, 2 raised to the power 1/4. ये क्या बन जाएगा? ये वेट अब चाहिए तुम नहीं बताना। अखिल ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बोलो। मैम कॉमन हो जाएंगे मैम। इसको सॉल्व करना, ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप ये बताओ। दिस पार्ट
I think, ma'am, the next will be, ma'am. बेटा क्या 7th क्लास में किया, 9th तो भूल जाओ, 7th में भी किया है। x रेज टू दी पावर m होल रेज टू दी पावर n। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। Multiply. मल्टीप्लाई। ये दोनों पावर Ma'am, मल्टीप्लाई हो ma'am, जाएंगे। 5/12. हाँ, ये तो पहले तो लॉ तो पता होना चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। You have learnt in 7th class and then in 8th class and then in 9th class. So 5 into 1/12 will be 5/12. Correct? Yes, ma'am. Okay, Ninansa, next step. यस मैम। मैम सबके बेस सेम है तो फिर सारी पावर प्लस हो जाएंगी। Yes, good. Base is same. And in between each term, there is a sign of multiplication. It means powers will be added. तो 2 raised to the power 1/3, ये कौन सा लॉ लगा? x raised to the power m into x raised to the power n, x raised to the power m plus n। M plus n। ये है ना 7th क्लास में, याद आया कुछ? यस मैम। यस मैम। 9th में तो मैंने दोबारा से कराया है, बट 7th में भी किया है, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि 7th का है ये। 9th तो चलो छोड़ो। +1/4 प्लस 5/12, तीनों बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, सारी पावर प्लस हो जाएंगी। बस अब कुछ बचा ही नहीं, प्लस कर दो जैसे करते हैं, रेशनल नंबर ऐड करते हैं। आपका डिनोमिनेटर एलसीएम हो गया 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 3 1 जा 3, 12 1 जा 1 into 5 5। इसको सॉल्व किया, 4 3 एंड 5 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 12। 12/12 कैंसिल, 2 raised to the power 1, फाइनल आंसर 2। सो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। यस मैम। एनी डाउट? एनीवन? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। तो आज तो सबसे पहले इसका मतलब है कि आपने वेकेशन में सिर्फ मस्ती किया। सो टुडे फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, रिवाइज दिस फर्स्ट चैप्टर, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके मैम। Yes, ma'am. You all have to revise. Tomorrow again I will ask question from this chapter only. ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। Now only 10 minutes are left. So first let me explain you how to open Google Classroom. Wait. Okay. Is the screen visible? यस मैम। Yes, ma'am. अब ध्यान से Yes, सुनना ma'am. बेटा, क्योंकि कल से आपको कोई इनविटेशन नहीं मिलेगा, पहली बात तो ध्यान रखना। कोई इनविटेशन नहीं दूंगी मैं आपको। आपको क्या करेंगे, ये जब आपको हर क्लास, मान लीजिए अभी तो सिर्फ मैथ्स में स्टार्ट करूँ, बाकी सब्जेक्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं, तो आप जो मान लीजिए आपका ये हो गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो जब भी आप गूगल क्लासरूम ओपन करोगे तो आपको इस तरह से अलग अलग दिख जाएगा। लेकिन अभी शायद सिर्फ मैथ्स में मैं करूंगी तो सिर्फ आपको गूगल क्लासरूम ओपन करोगे, यू विल गेट दिस वन, 9th A मैथ्स ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करो कि पहले मैं आपको कुछ ओपन करके क्लियर बता दूं। देखो यहाँ पीपल पे गई, यहाँ पर ये प्लस, और मैं आपको क्या करूंगी, ये जो लिंक दिख रही है ये लिंक है, कल मैंने ऋषिका को ट्राई किया था इसको भेज के, ये मैंने लिंक कॉपी कर ली। ये लिंक यहाँ पे एक बार देख लो लिंक को, MZQ समथिंग समथिंग जो भी लिखा है, तो ये लिंक आपको मैं व्हाट्सएप में सेंड करूंगी आपके ग्रुप में। आप उस ग्रुप में जो लिंक जाएगा उसमें आप क्लिक करना, क्लिक करोगे तो आपसे पूछेंगे कि आपको किस आईडी से ज्वाइन करना। सुनते जाना सारे इंस्ट्रक्शंस। आपके पास मान लीजिए SSV के अलावा कोई दूसरा मेल भी है, मेल आईडी बनी है, तो आप किससे ज्वाइन करना गूगल क्लासरूम को? अपनी SSV वाली आईडी से। आ रहा है सबको समझ में? Yes, यस ma'am. मैम। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये कहाँ पे मिलेगी आपको लिंक? ये मिलेगी व्हाट्सएप में। तो सब लोग क्लिक करना, क्लिक करते ही आप डायरेक्ट गूगल क्लासरूम में आ जाओगे। इतना सबको क्लियर हो गया? यस Yes, ma'am. अब बेस्ट आइडिया ये है कि आप जो मोबाइल से क्लास ले रहे हैं तो मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल कर लो गूगल क्लासरूम, और जो लोग उससे लेते हैं अपना लैपटॉप से, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो ये आपका मेल है, मेल आईडी, ये देखो SSV गेल से है, ये जैसे मैं अपना अकाउंट दिखाऊंगी, यहाँ पे देखो लिखा हेमा मिश्रा @SSVGale.com, ऐसी आपके SSV की आईडी होगी। तो आप इसमें जाकर के जो 9 डॉट्स होते हैं, 9 डॉट्स में जाओगे तो क्लासरूम आपको मिल जाएगा।
लेकिन इस क्लासरूम को ओपन करना है सिर्फ अपने स्कूल की आईडी से। दूसरी आईडी से ओपन करोगे तो आप लिंक को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ये तो मैं किसके लिए बता रही हूँ आपको, जब आप लैपटॉप से करोगे। यदि आपका मोबाइल है तो मोबाइल में आप सबसे पहले प्ले स्टोर से जा करके उसको इंस्टॉल कर लेना क्लासरूम को, ठीक है। और क्लासरूम में जैसे क्लिक करोगे तो आपको किस आईडी से क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है स्कूल की आईडी से, ये मत भूलना, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। खैर, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको स्ट्रीम, ये आपको सबको दिखेगा, पूरी क्लास को स्ट्रीम आपको मिलेगा, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल। ग्रेड्स आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ टीचर जो बनाएगा सिर्फ उसके में आता है ग्रेड्स। आपके में ये 3 ऑप्शंस आएंगे, देखते जाना, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। फर्स्ट पेज सबके लिए कॉमन है, सबको ये फर्स्ट पेज दिखेगा। अब इसमें कल से क्या करोगे आप लोग, अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कोई न्यूज, या 1-2 दिन चलो और वेट कर लेती हूँ। रीजन ये है कि मान लीजिए सबको अभी नहीं मालूम तो प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन होमवर्क आपको यही मिलेगा। अब आप जब सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे 1-2 दिन के बाद, आप इसमें जा करके क्लासरूम में सबको दिख रही मीट लिंक, यस दिख मैम। रही है? Yes, ma'am. इस मीट लिंक में क्लिक करना। मीट लिंक में क्लिक करते ही डायरेक्ट आपकी क्लास ओपन हो जाएगी, यानी हम लोग गूगल मीट में पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? मैम एक बात बोलूं मैम? यस बेटा बोलो, बिल्कुल मैम बोलो। इससे अच्छा तो मैम ईमेल ही भेज दीजिए मैम, हमें तो कुछ करना ही नहीं बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रीजन सुनो, ये आपके लिए डेली कॉमन रहेगी। मतलब जब भी हम क्लास लेंगे इसी लिंक से लेंगे, उसमें डेली आपको सेंड करना पड़ता है, डेली आपकी लिंक चेंज होगी। आप बस क्लासरूम में जाओ, क्लासरूम में जा करके इस मीट लिंक को क्लिक करो, डायरेक्ट पहुंच जाओ ना, आपको मेल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत। मैम Yes. मैम ये जो पेज है इसके आने से पहले वो ये भी पूछता है शुरुआत में कि आप स्टूडेंट हो कि टीचर हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऑफ कोर्स आपको स्टूडेंट टीचर में, टीचर इसलिए नहीं क्योंकि जो टीचर होता है वो होमवर्क दे सकता है। जब आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करोगे तो आप होमवर्क नहीं दोगे, आपको सिर्फ होमवर्क सॉल्व करना है, तो इसीलिए आपको एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना, ठीक है। ऋषिका ने पूरा ट्राई किया, उसको मैंने कल सेंड किया था, जो भी प्रॉब्लम होगी उससे आप लोग शेयर कर लेना। तो ये सबको मीट लिंक क्लियर होगी सबको, जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब आप इस देखो, मेरे को आपको क्लिक करके भी दिखा देती हूँ। देखो मीट लिंक में क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे ये आपको दिख गया सबको, ये मीट क्लियर हो गया। यस Yes, मैम। ma'am. आप देखो अभी नो वन एल्स इज हियर, क्योंकि अभी हमने इस लिंक से कोई नहीं ज्वाइन किया। बस आप जैसे ज्वाइन करते हो वैसे ज्वाइन कर लेना, खत्म काम, कितना सिंपल है। अखिल क्लियर हुआ बेटा? मैम वहाँ से क्लिक करके Yes, सीधे ma'am. गूगल मीट पे ही आ जाता है। बस बस डायरेक्ट गूगल मीट में पहुंच जाओगे। आप दूसरी बात ध्यान से सुनिए, फिर आप क्लास वर्क क्लिक करना। अच्छा एक चीज इसमें स्ट्रीम में और बता दूं आपको, जो भी आपका असाइनमेंट होगा, यदि मैंने आपको कोई डेट दे दिया तो अपकमिंग में आपको ये मिल जाएगा असाइनमेंट 1, जैसे मैंने दे दिया असाइनमेंट 1 आपको, तो जो भी असाइनमेंट होगा ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा फर्स्ट पेज में। तो आप सबसे पहले एक बार ये जरूर देख लिया करना, फर्स्ट पेज में कोई होमवर्क तो नहीं मिला, जो भी होमवर्क होगा यहाँ मिलेगा। मान लो मैंने कोई डेट आपको नहीं दिया तो फिर यहाँ पर नहीं आएगा, फिर वो क्लास वर्क में आपको दिखेगा। जैसे मैंने इसमें असाइनमेंट 1 डाला है, ड्यू टुमारो, यानी कल 11 बजे तक आपको सबमिट करना है। सपोज करो किसी ने सबमिट नहीं किया तो उसका सबमिट तो हो जाएगा नेक्स्ट डे, लेकिन उसमें लिख के आ जाएगा लेट वर्क, लेट सबमिशन, और लेट सबमिशन होगा तो नो डाउट आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये भी पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितने बजे होमवर्क सेंड किया। आ रहा है सबको क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. और दूसरी चीज, आप सपोज करो यहाँ पर ये है, यहाँ मैं कोई भी चीज आपको ऐड कर सकती हूँ। ऐड मतलब सपोज करो मैंने आपको कोई वीडियो दे दिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो आप लोग देख लो, यहाँ से मैं ऐड कर दूंगी वीडियो, आप आराम से उस वीडियो पे क्लिक करना, आपको डायरेक्ट वो वीडियो दिख जाएगी। कोई आपको मैंने लिंक दे दिया, कोई मैंने आपको फाइल, जो भी है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो जो भी आपको पढ़ने के लिए देंगे वो यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। कोई अनाउंसमेंट करना, अनाउंसमेंट मतलब मान लीजिए मुझे मैंने अनाउंस किया देयर विल बी अ क्लास टेस्ट ऑन मंडे, ये सही सही का अनाउंसमेंट, ये मत सोचना कि मैम प्रैक्टिस के लिए लिखी है, मंडे को है आपका क्लास टेस्ट, तो मंडे को क्लास टेस्ट। हम यस चैप्टर्स बेटा, तुम कौन सा चैप्टर? फर्स्ट एंड सेकंड। मैम सेकंड तो अभी शुरू भी नहीं किया। कोई बात नहीं हो बेटा, जाएगा 2 दिन में जितना हो जाएगा, एक एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज। अच्छा फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया ना? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, Yes, ma'am. सेकंड चैप्टर टुमारो इज थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे का पता नहीं मुझे। सो इन 2 डे, ओके, सो ओनली फर्स्ट चैप्टर, ओनली फर्स्ट चैप्टर विल कम।
ओके मैम। ठीक है। तो ओके ये जो मैम। क्लास टेस्ट होगा ये मंडे को होगा। अब इस तरह का जो अनाउंसमेंट होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा, आप इसको इस तरह से सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा कि कुछ आपको मिला तो नहीं अनाउंसमेंट। तो आप ये फर्स्ट पेज में आपको सारी इस तरह की चीजें दिखेंगी। तो हमको क्लास मार्क्स पर पता लग जाएंगे फिर? यदि गूगल फॉर्म से लेंगे तो यहाँ पे तुरंत जब आप गूगल फॉर्म सबमिट करोगे तुरंत आपको मार्क्स ही पता चल जाएगा। बता रही हूँ, डोंट वरी। अच्छा आज का तो इतना ही हो गया, रुको मेरी क्लास भी है नेक्स्ट। ओके, अब आ जाओ क्लास वर्क में। अब ये क्लास वर्क में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्लास वर्क दिख जाएगा। जब आप क्लास वर्क में मान लीजिए मैंने दे दिया आपको असाइनमेंट 1, आप यहाँ क्लिक करना। क्लिक करोगे तो व्यू असाइनमेंट दिख रहा है सबको ना, व्यू असाइनमेंट। यस मैम। यस हाँ, मैम। आप व्यू असाइनमेंट में जाना। यहाँ जाने के बाद आपको जो भी वहां पे दिया रहेगा, मान लीजिए मैंने कोई फाइल दे दिया, कुछ दे दिया, एक सेकंड, ये आपको पीडीएफ यहाँ दिया रहेगा, ये पीडीएफ दिख रही है, पीडीएफ पे क्लिक करना। जैसे पीडीएफ में क्लिक करोगे तो जो चैप्टर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आप, चूंकि मैं एज ए टीचर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, रुक जाओ, मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया तो इसलिए नहीं बता सकती। आप एज ए स्टूडेंट जब यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू असाइनमेंट में, वहां पर आएगा ऐड करने के लिए। ऋषिका ऐसे ही आता है ना, ऐड। यस मैम। हाँ, तो उसमें ऐड योर वर्क करके आएगा, आप उसमें क्लिक करना। क्लिक करोगे तो जो आपका एक जो लोग मोबाइल से करेंगे उनको स्कैन करने के लिए तुरंत आ जाएगा। तो जो आपने सॉल्व किया है उसको आप फोटो लेना और उसको वहां पे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आप उसको टर्न इन का ऑप्शन आएगा, आप उसको टर्न इन कर देना। टर्न इन का मतलब है कि आपने सबमिट कर दिया। जब आप एक बार करोगे तब आपको आइडिया लगेगा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। फिर इसके बाद इन केस मैंने, जैसे कल मैंने ऋषिका को दिया था तो उसने टर्न इन किया, फिर मैंने उसको चेक करके उसको रिटर्न किया तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न 1, यानी मैंने 1 को रिटर्न कर दिया कॉपी। और जैसे रिटर्न 1 हो जाएगा तो टर्न इन 0 में कन्वर्ट हो जाए। इसका एक स्टूडेंट की कॉपी मैंने रिटर्न कर दिया। इन केस यहाँ पे उसने लेट सबमिट किया होता तो उसके आगे लिख के आ जाता लेट सबमिशन। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये Yes, इस तरह ma'am. से ये हो जाए। अब इस टाइप का जो क्लास वर्क, यस बेटा। मैम अभी आपने मैम ये इसकी गूगल क्लासरूम की लिंक भेजी नहीं है ना हमें? हम आप भेजेंगे नहीं नहीं ना नहीं अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी तो 2-3 दिन लगेगा। नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो बच्चे आज नहीं आए वो तो कल वेट ही करते रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग होमवर्क इसी में सबमिट करना। तो आज जस्ट ट्रायल के लिए सब क्या करोगे ध्यान से सुनो। आप लोग एक्सरसाइज में भी लिख के इसमें दे दूंगी, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज छोड़ो। फर्स्ट चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स हैं, ऑल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो जो मेन मेन पॉइंट्स बताएं उनको एक पेज में लिखना, उसकी फोटो खींचना, वो आप सबमिट करना। मैम लैपटॉप में कैसे स्कैन करेंगे? यस बेटा। अच्छा, लैपटॉप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लैपटॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने फोटो लिया, फोटो लेने के बाद आपको उसको डेस्कटॉप में रख दो। यस मैम, Yes, ma'am. ट्रांसफर सबमिट भी ये इसी अब पे वैसे करना ही है? जब आप करोगे ऐड वर्क आएगा, जैसे तो ऐड वर्क में जैसे नहीं वो आपको अपलोड करने का ऑप्शन पूछेगा, अपलोड करोगे तो आप डेस्कटॉप से उसको अपलोड कर देना या जहां भी आपको रखना है, मैम बस सबमिट वैसे। भी इसी पे करना है? यस बेटा। सबमिट भी इसी पे करना है मैम? वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करोगे तो आपको सबमिट करने को आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा वर्क टू बी सबमिटेड या ऐड वर्क आएगा। ऐड वर्क को क्लिक करना तो आपसे पूछेगा लोकेशन, लैपटॉप में लोकेशन में आप डेस्कटॉप में रखना उसको, और डेस्कटॉप में रख करके वो हो जाएगा। और डेस्कटॉप में कैसे रखोगे ये आप देख लेना फोटो खींचने के बाद, या आप उसको आप व्हाट्सएप से कर लेना। सबको आता है ना व्हाट्सएप से वहां पे शेयर करना? यस मैम। बस बस कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज सब लोग क्या करना, मेन पॉइंट्स फर्स्ट चैप्टर के उसको आप मुझे टाइम लिमिट मैं आपको दे देती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। असाइनमेंट मैं आपके सामने असाइनमेंट दे भी रही हूँ, ध्यान से देखो, लिखते जाओ, देखते जाओ मैं कैसे बना रही हूँ। असाइनमेंट 2 दे दिया मैंने, और इंस्ट्रक्शन इसमें देखो ये ऑल स्टूडेंट्स को देना है। मार्क्स का कुछ है नहीं तो इसलिए मैंने अनग्रेडेड कर दिया। ड्यू डेट मैं आपको दे रही हूँ, आज डेट क्या है 16, यस तो मैम। 16 का दे दिया मैंने, और टाइम दे देती हूँ मैं आपको
चलो 11:59, रात को 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आपको टॉपिक, ये टॉपिक आपका कौन सा है? चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये हो गया नंबर सिस्टम, ये टॉपिक हो गया आपका। यानी 11:59 तक आपने नहीं दिया तो आपका लेट सबमिशन आ जाएगा। और ये मैंने हमको होमवर्क में करना क्या है? बता रही हूँ, वही लिख रही हूँ, देखो इंस्ट्रक्शन में लिख रही हूँ, कंप्लीट। तो चलो छोड़िए, लिख देती हूँ, राइट। मैम हमने जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी है वो भी तो भेजना है आपको, तो वो भी भेज दे क्या? बिल्कुल भेज दो, लेकिन वो ध्यान रखना कि मैंने उसको दिया नहीं, उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दूंगी तब आप उसमें सबमिट करोगे, अभी मत भेजना, अभी सिर्फ आज ये भेजो। ओके मैम। राइट मैम आपने लिंक तो भेजी, लिंक आपने लिंक तो भेजी नहीं क्लासरूम की। जैसे सुनो जैसे क्लास खत्म होगी मैं तुरंत आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। राइट मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 1, ये आपका होमवर्क है आज का। टाइम लिमिट ये है आज के लिए, और ये मैंने आपको कर दिया असाइन। जैसे ही आपको लिंक मिलेगी आपको ये असाइनमेंट 2 मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैम देखिए लिंक आपको की जरूरत नहीं है, क्लास कोड जैसे ही डालेंगे बिल्कुल अपने आप बिल्कुल, आप join। क्लास कोड्स आपकी मर्जी, या तो आप लिंक से जाओ या इस क्लास कोड को कॉपी कर लो। मैम अब आप एक जब बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए इसे कॉपी करके। अरे मैं इसको जूम कर देती हूँ, नोट डाउन कर लो, इसको चैट बॉक्स में लिख दो, ये है क्लास कोड। तो जब आप क्लासरूम में जाओगे तो आपसे पूछेगा कि क्लास कोड लिखिए, तो आप ये क्लास कोड लिखोगे तो डायरेक्ट यहीं पर आ जाओगे। तो आपकी मर्जी, आप लिंक से आओ, आपकी मर्जी आप इस क्लास कोड से आओ। T3YJOBD, ये आपका क्लास कोड। क्लियर हो गया सबको? मैम मैंने अभी ओपन करके देखा, आ गया Yes, ma'am. असाइनमेंट। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपका क्लास कोड है, वो आपकी इनवाइट वाली लिंक हो गई। इसको मेरे को, मैं इसको क्लास कोड, एक काम करना, आप लोग दोनों से ज्वाइन कर, जो आपको ठीक ट्रायल के लिए एक बार वो ट्राई करना, एक बार वो ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ग्रेड्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ग्रेड्स का रहेगा जब हम आपकी कॉपी चेक कर लेंगे, इसके बाद जो ग्रेड आएगा वो फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी, फिलहाल ये आपके काम की चीज नहीं है। क्लियर हो गया सबको इसके बारे में? आ गया मैम। यस मैम। मैम हाँ मैंने भी बेटा, करके देख लिया, आ गया। बस सब लोग इसको ज्वाइन करके देख लें, इसको नोट कर लो क्लास कोड, और जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे उनको ही बता दें। कर तो लिया। नेक्स्ट मंडे से आपको कोई, आ गया मैम। यस बेटा, मैम Good. जो मेन पॉइंट्स नेक्स्ट मंडे से आपको कोई क्लास की लिंक नहीं मिलेगी। यस बेटा, फिर से बोलो। मैम चैप्टर 1 के मेन पॉइंट्स कौन से लिखने हैं? मेन पॉइंट्स मींस हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, या बिटवीन टू रेशनल नंबर, व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए थे। तो हम उसको मैम एग्जांपल मतलब से समरी टाइप की लिख ली है उसकी। मैम उनके क्वेश्चन ही No, don't solve questions, only you have to write main points. मैम मतलब उस मैम चैप्टर जो की भी समरी main point लगे सब Yes, okay, brief summary, yes. यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। आप देखो मैम ये क्लास, असाइनमेंट वर्क तो नहीं करना ना? यस बेटा, मैम असाइनमेंट वर्क तो नहीं करना ना अभी मैम? नो। अब आपको क्या क्या असाइनमेंट मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो आपको असाइनमेंट इस टाइप का क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेज आप सॉल्व करोगे। जैसे ही 1 चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी पूरी एक पीडीएफ बनाना, उस पीडीएफ को अपलोड कर देना, वो यहाँ पे मैं डालती जाऊंगी कल से। नेक्स्ट है क्विज असाइनमेंट, आपको इसमें जैसे मान लो मैंने इसको क्लिक किया, क्विज असाइनमेंट में आपको गूगल फॉर्म में मैं दे दूंगी, आप उसको गूगल फॉर्म में जनरली हम टेस्ट के लिए रखेंगे। जैसे मंडे को जो टेस्ट होगा वो एक गूगल फॉर्म बना के आपको लिंक भेज दूंगी, उस लिंक को असाइन नहीं करूंगी, ध्यान रखना, बना के पहले एडवांस में रख लेंगे। जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी तुरंत 1 मिनट पहले असाइन कर दूंगी, आप तुरंत उसको सॉल्व करोगे और सबमिट करोगे। ओके मैम। मैम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है? यस बेटा, मैम सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव। गूगल फॉर्म बेटा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। सब्जेक्टिव के लिए लास्ट में एक ऑप्शन रहता है, उसमें ऐड योर फाइल, वो तुरंत ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं, इसलिए वो नहीं देंगे, डोंट वरी। इसके बाद क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, मेन आपका बस यही है। मैम अगर आप कोई असाइनमेंट भेजोगी तो मैम उसका नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास, या फिर हमको ओपन करके देखना पड़ेगा क्लासरूम? ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। आप जो है जब भी आपको टाइम मिले तुरंत क्लासरूम में जाओ, और बेस्ट आइडिया ये है कि अपना पर्सनल आईडी की जरूरत नहीं है,
आपकी स्कूल की आईडी काफी है, या फिर जब भी कोई बात नहीं आपके पास 2 आईडी भी है तो बस ये ध्यान रखना कि स्कूल की आईडी से गूगल क्लासरूम आपको खोलना है। जैसे ही आप इसमें आओगे स्ट्रीम में, आपको ये होमवर्क दिख जाएगा। यहाँ तभी दिखेगा जब मैंने आपको कोई ड्यू डेट दिया होगा, अदरवाइज क्लास वर्क में जाना, क्लास वर्क में देखना आपको क्या होमवर्क मिला, वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपके लिए सिर्फ ये 2 चीजें मेन है, बस स्ट्रीम और क्लास वर्क, ये दोनों आपके। इसमें जाओगे तो जितने स्टूडेंट्स है वो आपको दिख, जैसे देखो इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो ये सब दिख गए, दिख रहे सबको? यस मैम। यस मैम। सर्वज्ञ, संजय, Yes, ma'am. आर्यन, प्रणव, इन लोगों ने ट्राई किया, देखो तो इन सबके नेम आ गए। ऐसे ही सबके नेम आ जाएंगे। अब ये जब ऑप्शन देखा जाए, मैं चाहूंगी तो आपको यहाँ से हटा सकती हूँ। मान लो मुझे लगा कि आप कुछ कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, होमवर्क नहीं दे रहे हो टाइम से, सिंसियर नहीं हो, यहाँ से हटा दूंगी। ठीक। अब ईमेल स्टूडेंट है, मुझे कुछ पर्सनल मेल कुछ लोगों को करना, 4-5 लोग सिंसियर नहीं है तो सिर्फ 4-5 लोगों को मेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सब बाद में आप खुद जान लेना, आप लोग तो अच्छे मैम। टेक्नोलॉजी। यस बेटा। मैम हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आएगा क्या कि अगर आप कोई होमवर्क दे हमें असाइनमेंट? मैंने आपसे क्या बोला बेटा, आप इसको जा करके क्लास वर्क में जब जाओगे और देखोगे स्ट्रीम में या क्लास वर्क के ऑप्शन में गूगल क्लासरूम में, तो आपको दिख जाएगा कि क्या मिला है। नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। आता भी होगा तो आप लोग सर्च करना, मुझे फिलहाल ऐसा आइडिया नहीं है। ठीक है मैम। ये होमवर्क देने के लिए बेस्ट आइडिया है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सारे बच्चों की कॉपी रोल नंबर वाइज आ जाएगी, नेम वाइज। अच्छा हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप पीडीएफ को रीनेम करोगे तो आपको रीनेम करना अपने नेम से, ध्यान रखना। आप ये असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 नहीं लिखोगे, आप लोग करोगे जैसे चहित तो लिखिएगा चहित बस। अब ब्रैकेट में चाहो तो चहित, एक चैप्टर 1 है मान लो चहित, ब्रैकेट में नंबर सिस्टम, तो अपना नेम लिखोगे, बस इस चीज का ध्यान रखना ताकि मेरे पास नेम वाइज आ जाए। क्लियर? ओके मैम। यस रीनेम, मैम। रीनेम Yes, ma'am. सबको आता है ना, फाइल का रीनेम करना सबको आता है। यस मैम। यस मैम। आप किसी को डाउट हो एक दूसरे से डिस्कस करना, 9th क्लास के हो आप लोग, ऑलरेडी स्मार्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो तो हेलो ये मैम। हो गया। यस बेटा। मैम रोल नंबर नहीं पता है, रोल नंबर क्या है? रोल नंबर छोड़ो बेटा, अभी तो नेम लिख देना। चलो रोल नंबर आपका मैं चेक करके बताऊंगी। वैसे तुम्हें, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा फर्स्ट रोल नंबर है, अभिना को रोल नंबर 1 है। इसमें जो आता है ना यहाँ पे साइड में देखो, Yes, यहाँ पे ma'am. रोल नंबर उसी सबसे आता है। चलो बेटा टाइम हो गया, साई राम, लीव 1 by 1। सायरा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम सायरा मैम। थैंक यू मैम सायरा मैम। मैम मैंने कुछ सेंड किया मैम, प्लीज देख लीजिए। अच्छा, that you can please add my number to the school group। स्कूल ग्रुप की तुम्हारा ये कौन सा नंबर है? मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मैम, ये वाला। बेटा ये आपको संतोष सर को बोलना पड़ेगा, ये स्कूल से आता है हमारे पास मैसेज, हम खुद ऐड नहीं कर सकते। तो ये आप एक ma'am. एप्लीकेशन लिख करके संतोष सर को देना, संतोष सर फिर मुझे देंगे। ओके मैम, ठीक थैंक यू है? मैम। टीचर तो लीव कर रही है।